नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ कर्ण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज गुण राज पावे निज गुण राज। बोलो वितराग देव शास्त्र पर भगवान नो जय हो। अपनी रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य कल्प पंडित परवर टोडरमल जी साहब ने मुल्तान व नगर वासियों को ये उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में चिट्ठी लिखी थी, जिसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। कल जो अपन ने स्वाध्याय किया उसके ऊपर एक साधर्मी का प्रश्न आया था। उन्होंने ऐसा कहा था कि आपने पहले ऐसा कहा कि जो रागादि जो कसाई भाव है वो जीव के परिणाम है, जीव का विभाव है और समझना जीव उसको अपना अपराध मानता है, आपने ऐसा कहा। और उसके बाद में जब आपने एक प्रश्न पढ़ा था निर्विकल्प सविकल्प और निर्विकल्प का जो आपने प्रश्न पढ़ा था, जो उदाहरण के माध्यम से समझाया था, तब आपने ऐसा कहा कि जैसे कोई गुमास्ता का जो उदाहरण से आपने समझाया था ना, वहाँ टोडरमल जी साहब ने ऐसा कहा कि कर्मोदय जनित शुभाशुभ कार्य का तो कर्ता उस रूप से परिणम होता है। समझना, कर्मोदय जनित शुभाशुभ कार्य रूप से परिणमित होता है। तो टोडरमल जी साहब ने ऐसा कहा कि कर्मोदय जनित शुभाशुभ भाव का कर्ता होके परिणमता है। और आपने कहा था कि ये जीव का अपराध है। समझना, तो दो बात हुई। तो दोनों बातों में तो परस्पर हमें विरोध लगता है। आप समझना, तो किसका सही है और किसका गलत है, या यहाँ पे जो अपेक्षा बताई गई है वो क्या अपेक्षा है, इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो उसके समाधान रूप हम थोड़ा सा पहले समझते हैं। देखो, जिनागम में दो प्रकार से वर्णन आता है। कर्म और जीव के बीच में संबंध में दो प्रकार से वर्णन आता है। आप समझना, एक तो जो कर्म है वो जीव यानी जो रागादि भाव है, भाव कर्म की बात है यहाँ पे। ये जो रागादि भाव है ये जीव स्वयं अज्ञान रूप से कर्ता होने से वो जीव का कर्म है, ऐसा भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है आप समझना, क्योंकि बहुत जो जीव ऐसा कहते हैं ना कि हम क्या करें, ये तो हमारे कर्मों का उदय है। तो ऐसा करके जो टोडरमल साहब ने लिया है कि अपना दोष नहीं देखता और अपने किए हुए दोष को कर्म के ऊपर मांडता है और स्वयं महंत रहना चाहता है। आप समझना, टोडरमल साहब ने आगे लिया हुआ है। समझना, आप क्या कहा टोडरमल साहब, क्या 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 कहते हैं। बहुत जीव ऐसे होते हैं कि जो स्वयं राग आदि रूप परिणमते हैं और क्या कहते हैं, अरे हम क्या करें, हमारा भाव नहीं था राग आदि रूप परिणमना, लेकिन ये तो कर्म का उदय है, अब क्या करें, कर्म का उदय आया और हम उस रूप परिणम गए। आप समझना, तो ये तो कर्म के कारण परिणम है, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आप समझना, ऐसा कोई अगर कुतर्क करता है, आप इसको तर्क नहीं कहते, इसको कुतर्क कहते हैं। ऐसा कोई अगर कुतर्क करता हो तो उसको समझाते हैं कि भाई वो रागादि कर्म, जो रागादि भाव जो तेरे हो रहे हैं वो कर्म ने नहीं कराए तुझे। आप समझना, क्योंकि कर्म तुझे रागादि कैसे करा सकता है, कर्म रागादि करावे तो कर्म को जीव रूप परिणमना पड़े, और अगर या जीव को कर्म रूप होना परिणमे, और ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए रागादि भाव कर्म कराते नहीं है, वो भाव जीव के है। आप समझना, यानी जो कर्म ने करा, कर्म के निमित्त से हो रहे, कर्म ने कराए, इस प्रकार से जो निमित्ताधीन जो जीव की दृष्टि है वो दृष्टि छुड़ाने के लिए
वह आचार्य देव ने समय सारजी में कर्ता कर्म अधिकार में इसका बहुत खुलासे से वर्णन है। वह आचार्य देव ने ऐसा कहा कि भाई ये कर्म जो है ना वो जीव स्वयं कर रहा है, समझना तुम। ये कर्म ने तुम्हें बलजबरी ये राग आदि नहीं कराए है। तू ऐसा मानता हो कि कर्म करा रहा है, कर्म करा रहा है, तो तेरा अज्ञान है, समझ में आया। उसके बाद में कोई ऐसा कहे कि ये तो कर्म, अब ये तो राग आदि, मैं तो राग आदि रूप परिणमित हो गया, अब मेरा क्या होगा, ऐसा करके कोई समझना बहुत हीन हो जाता, हीन अपने आप को अनुभव होता है और अपना पुरुषार्थ नहीं बढ़ा पाता है। कर्म से रागादि भावों से भिन्न होने के लिए चैतन्य की महिमा रूप पुरुषार्थ नहीं बढ़ा पाता है, उस जीव को पुरुषार्थ बढ़ाने हेतु ऐसा कह देते हैं कि ये जो रागादि भाव है ना, ये जब तूने कर्म का लक्ष्य किया था ना, इसके लिए उत्पन्न हुए होने से ये कर्म के हैं, तेरे नहीं हैं, वो तेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते हैं। तू उस काल में भी भेद ज्ञान करके उनका लक्ष्य छोड़ के तू रागादि भाव से रहित हो सकता है। इसके लिए तू रागादि भाव होने के काल में तू उससे भयभीत मत हो जा, समझना। कल हमने ऐसे तो लिया था, लेकिन फिर भी प्रश्न साधर्मियों का प्रश्न रहा, साधर्मियों के मन में कुछ समझने की जिज्ञासा रही, तो उस जिज्ञासा का समाधान करना अपना कर्तव्य हो जाता है। तो उस कर्तव्य के आधार से समझना, यहाँ पे ये मैंने आपको दो बात बताई है। क्या कहा, एक तो जो रागादि भाव कर्म के ही मानता है, समझना, कर्म कराते हैं इस प्रकार से मानता है और अपना अपराध नहीं देखता है, उसे स्वयं के अपराध का बोध कराने के लिए कि भाई तूने अपराध किया है, तू छोड़ इसको, ये कर्म करा है, कर्म तो तेरी दृष्टि कब तक कर्म के ऊपर रहेगी। और अगर तुझे रागादि भाव छोड़ने होंगे तो तुझे कर्म की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान की पूजा छोड़ के तुझे कर्म की पूजा करनी पड़ेगी। ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए कहते हैं कि भाई ये रागादि भाव तेरे ही है, तेरा अपराध है, तूने स्वयं ने अपने स्वरूप को नहीं देख के, अपने स्वरूप की विराधना करके पर के आश्रय से किए हैं। अब जब ये उसको ख्याल में आया तब ये रोने लग गया, अब तो मैं क्या करूं, अब तो मेरे रागादि जा ही नहीं रहे हैं, मैं तो पूरा दिन रागादि रूप परिणाम रहा हूँ, पूरा दिन रागादि रूप परिणाम रहा हूँ। ऐसा करके राग के काल में भयभीत हो गया अब, और अपने को हीन अनुभव होने लग गया। स्वयं परमात्मा है, स्वभाव से तो परमात्मा है, लेकिन अपने परमात्मा को अब वो जान ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, उसकी ज्ञान श्रद्धा में रागादि हावी हो गए। समझना, वो रागादि भाव हावी ना हो जाए, उसके मस्तिष्क में से रागादि भावों का भय हट जाए और स्वरूप की महिमा जागृत हो, स्वरूप से वेद ज्ञान हो रागादि का और स्वरूप से, क्योंकि रागादि वो जीव के स्वभाव रूप कभी नहीं हुए, जीव तो ज्ञान रूप ही परिणमता है। जीव का प्रत्येक समय राग आवे, क्रोध आवे, मान आवे, माया आवे, जीव राग को जानता है। देखो जैसे हम उसको कहते भी, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप समझना, आप अभी मेरा इतना भेजा मत कहो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो अभी देखो ये स्वयं क्या बोल रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उसका अर्थ क्या हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है ऐसा ज्ञान हो रहा है। आप समझना, गुस्सा आ रहा है, उस काल में गुस्से का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस जीव को। तो ये जीव का कार्य क्या है, ज्ञान करना है। आप समझना, जीव ज्ञान ही करता है वास्तव में। एक क्रोध है, वो जीव का स्वभाव नहीं है, जीव स्वभाव रूप से नहीं परिणम सकता है उस क्रोध रूप से। आप समझना, इसके लिए आचार्य देव वो उस क्रोध से उसकी निवृत्ति हो, वो क्रोध भाव को से उसका छुटकारा हो। आप समझना, गुजराती हो तो गुजराती की छाट आ जाएगी वो क्रोध भाव से उसका छुटकारा हो, इसलिए वो आचार्य देव उसको कहते हैं कि भाई ये जो है ना, ये कर्म जनित है। समझना, कर्म जनित है कहने का मतलब जब जब कर्म का उदय आता है और तूने लक्ष्य किए है ना, तूने कर्म का लक्ष्य किया, अब जिसका लक्ष्य किया उसके कहे जाते हैं। उसके लिए भी उदाहरण आता है, जैसे जो किसी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आप समझना, तो वो जिस पुरुष का लक्ष्य करती है ना तब होती है। अगर स्त्री किसी पुरुष का लक्ष्य नहीं करे, किसी पुरुष का संसर्ग नहीं करे, तो उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन पुत्र की प्राप्ति कब हुई, जब उसने किसी पुरुष का संग किया, उसका लक्ष्य किया, उसके अच्छा उस पुत्र को नाम किसका दिया जाता है, पिता का दिया जाता है। आपको समझना, जैसे किसी भी पुत्र को नाम किसका दिया जाता है,
पुत्र यानी लड़का और लड़की दोनों ले लेना, नहीं तो फिर बहुत सारे अभी बीच में भी ऐसे लोग आप कहने लगे कि आप पुरुषवादी क्यों बनते हो, क्यों स्त्रियों को क्यों ऐसा गौण करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। या पुरुष यानी आत्मा, पुत्र को भी आत्मा ले लेना। अब स्त्री का आत्मा लो या पुरुष का आत्मा लो, आप आपको जो जैसे समझना है वैसे समझना। वास्तव में जिनागम में छोटी छोटी बातों को लेके वास्तव में इस प्रकार से न्याय आदि को नहीं छोड़ना चाहिए। लोग छोटी छोटी बातों के आश्रय का वो करके न्याय को छोड़ देते हैं। अभी समझो अपना विषय छूट जाएगा। अभी देखो क्या हुआ, जो पुत्र उसको हुआ, उसको नाम किसका दिया जाएगा? पिता का। क्यों पिता का नाम दिया जाएगा? क्योंकि पिता के लक्ष्य से उस पुत्र की प्राप्ति हुई, आप समझना, इसके लिए उसको नाम पिता का दिया जाता है। ऐसे ही इस जीव ने जो रागादि, इस जीव के जो रागादि उत्पन्न हुए ना, उसमें लक्ष्य किसका हुआ? वो किसके लक्ष्य से उत्पन्न हुए? कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न हुए। इसके लिए उस रागादि को कर्म का कहा जाता है, आप समझना। क्यों? क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि भी ये कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, तेरा स्वभाव नहीं है, तू तो ज्ञायक भाव रूप है, तू अपने को देख, अपने को जान, अपनी महिमा में रहे, ये अपने आप चले जाएंगे, आप समझना। इसके लिए रागादि भाव का अभाव करने के लिए आप किस रूप से मानते हो, आप समझना, उस रूप से इलाज होता है। अगर आप रागादि भाव आने पर स्वच्छंद हो जाते हो, ऐसा कर मानते हो कि ये तो कर्म के है, हम क्या करें, आ जावे तो आने दो, इस प्रकार से अगर आप स्वच्छंदी हो जाते हो तो उसको कहेंगे नहीं भाई, ये रागादि तूने स्वयं ने अपराध से किए है। और अगर कोई रागादि आने पे डर जाता हो, भयाक्रांत हो जाता हो और अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं कर पाता हो, तो उसको कहते हैं कि ये रागादि भाव है कि पुद्गल के लक्ष्य से हुए, वो पुद्गल के है, तेरा स्वभाव नहीं है। तू तो अपने ज्ञायक भाव को देख, अपनी महिमा कर, अपनी महिमा में रह के ये रागादि भाव का त्याग कर। इस प्रकार से आचार्य दो का अभिप्राय तो एन केन प्रकारेण आपको ये रागादि भाव से छुड़ाने का है। अब आपकी क्या तकलीफ है वो आपको स्वयं को नक्की करनी है, और आपकी जो तकलीफ है उस रूप से आपको इसका इलाज करना है। आपको अगर आपकी ये तकलीफ है कि आप रागादि भाव आने पर स्वच्छंदी हो जाते हो, तो आपको ये दवाई लेनी है कि नहीं भाई ये तो मेरा ही अपराध है। और अगर आप रागादि भाव आने पर डर जाते हो, उससे रोने लग जाते हो, हीन अनुभव अपने को हीन अनुभव करने लग जाते हो, तो कहते हो कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए कि ये रागादि भाव है वो पुद्गल के लक्ष्य हुए होने से वो पुद्गल के है, मेरे नहीं है, मेरा स्वभाव रूप वो कभी हो सकता नहीं है। इसके लिए राग आने के काल में भी मैं उससे भिन्न होकर भेद ज्ञान कर सकता हूँ, अपनी महिमा है और रागादि का अभाव हो। एन केन प्रकार हमें रागादि भाव का, आप समझना, अभाव करना है। रागादि भाव का अभाव करने के लिए समझना, कोई भी अभिप्राय समझो, क्योंकि जिनागम में अनेक न्याय के माध्यम से एक वस्तु को अनेक न्याय के माध्यम से अलग अलग रूप से कहा जाता है। मैंने पहले भी कहा था, न्याय जो ये नय है, ये नय का प्रयोजन क्या है? एक ही वस्तु को अनेक प्रकार से कहना। क्यों अनेक प्रकार से कहते हो? क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारी है हमारे में, हम अनेक प्रकार से मानते हैं वस्तु को, समझना, जिसको जैसे समझ में आती है उस प्रकार से मानता है। तो अपनी अंदर में रही हुई जो बीमारी है उसको हमें दूर करना है। हमारी बीमारी का तो हमें ही पता होगा ना, हमें क्या बीमारी है। हमें अभी रागादि आने पे हम स्वच्छंद होते हैं या रागादि आने पे हम अपने आप को हीन अनुभवते हैं, ये जो बीमारी है इसका ज्ञान कौन किसको होगा? हमें स्वयं को होगा। तो इसमें दवा, इसकी फिर दवा किसे करनी है? हमें स्वयं को करनी है। तो किस रूप से करनी है कि आचार्य देव ने उसकी दवाई बताई हुई है। नयों के माध्यम से हमें सभी चीज का, सभी वस्तु को ज्ञान कराया हुआ है। तो आप उस रूप से अपने आप को मानना और एन और हर प्रकार से जैसे बने वैसे रागादि भाव से निवृत्त होना। प्रयोजन रागादि भाव से निवृत्त होना है, ये नहीं भूलना। जो भी पढ़ो, जिनवाणी का जो भी कथन पढ़ो, प्रथमान्योग पढ़ो, कर्णान्योग पढ़ो, चरणान्योग पढ़ो, द्रव्यान्योग पढ़ो, जो कथन पढ़ो आप समझना, लेकिन वो कथन आपका पढ़ने क्यों पढ़ना है? एक रागादि भावों का अभाव हो उसी प्रयोजन से पढ़ना चाहिए, अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ज्ञान बढ़ाने का भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए, दूसरे का विरोध करने का भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे वो सच है और ये बोल रहे झूठ है, इस प्रकार का भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए। हमारे रागादि भाव का अभाव हो
यही एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए। अगर ये प्रयोजन के सहित अगर हम पढ़ेंगे जीनवाणी, समझेंगे जीनवाणी, तो मैं आपको कहता हूँ हमारे रागादि भाव का अभाव होगा ही होगा। ये रागादि भाव में इतनी ताकत नहीं है, आप समझना, कि हमें रोक सके। हम स्वयं रुके हैं, हमने स्वयं ने अपराध किए हैं, इसके लिए और ये बात बताई गई है। तो हमारे जो साधर्मी भाई है, शायद मैं समझूंगा कि उनको तो ये बात पता है, खैर उनको तो क्या समझानी है, वो तो बहुत ज्ञानी जीव है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिज्ञासा की कि बहुत नए लोग होंगे तो आप इसको थोड़ा सा खोल के लो, ताकि कोई नए लोग इसमें से कुछ उल्टा ग्रहण नहीं करें। तो उसलिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया था, तो मैंने इस बात को थोड़ा सा खुलासा से ले लिया। अभी हम एक 2-5 मिनट में रिवीजन लेके आगे बहुत बढ़िया विषय आ रहा है, सविकल्प से निर्विकल्प किस प्रकार से हुआ जाता है, वो विषय आने वाला है। इतना गंभीर विषय है। अब अनुभूति की विधि बताने वाले हैं टोडरमल साहब। आपको इतनी स्पष्ट अनुभूति की विधि शायद ही किसी ग्रंथ के माध्यम से मिल सकती है। टोडरमल जी साहब ने इतनी परफेक्ट अनुभव की विधि बताई है, तो हम उसका अभी इसका वांछन होने वाला है। आप समझना, बहुत ही टोडरमल जी साहब का ज्ञान, टोडरमल जी साहब का चिंतन इतना अच्छा है, इतना गजब है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप समझना, स्वयं आत्मानुभूति थी, क्योंकि आपको झलकेगा उसमें। और पूज्य गुरुदेव श्री ने उनके प्रवचन में लिया भी है कि जिसको पहले अनुभव हुआ है वो बाद में किस प्रकार से अनुभव करता है, और जब उसको पहले पहले अनुभव करना था तभी भी वो किस प्रकार से अनुभव करता है। विधि एक ही है, विधि दो नहीं है। और ये विधि अनुभवी ने अनुभव के माध्यम से बताई हुई होने से पहला इस प्रकार से भी कहा जाता है कि जिसको अनुभव हुआ है उसको ये अनुभव किस प्रकार से हुआ है, और आपको अनुभव करना है तो आपको ये अनुभव किस प्रकार से करना है, इसके लिए ये विधि बताई है। इतना गजब का आगे अपना विषय आने वाला है, समझना। इतना आप खुश हो जाओगे। आज तक आपको सबको है ना, सबको ऐसा हो रहा है कि हमें आत्मा का अनुभव करना है। विधि तो कैसे अनुभव करें आत्मा का, क्या करें हम आत्मा का अनुभव करने के लिए? सबको ये प्रश्न अपने मस्तिष्क में है, सबको ये प्रश्न खाया जा रहा है कि नहीं हमें आत्मा का अनुभव करना है। बात तो सब सही है, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। हम जब भी ये जीनवाणी पढ़ने बैठते हैं तब हम ये बात नक्की करते हैं कि हम आत्मा का अनुभव करके ही उत्पन्न होंगे, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें आत्मा का अनुभव करने के लिए? ये समस्त साधर्मियों का, समस्त जिज्ञासुओं का ये अंदर में प्रश्न होते रहता है, और इसी के लिए वो जीनवाणी भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कारण से वो उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ टोडरमल जी साहब ने करुणा करके हमें वो विधि बता दी है। आपको इतना मज़ा आएगा। हम वो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कल का रिवीजन 1-2 मिनट में ले लेते हैं कि जैसे कोई गुमास्ता सेठ का कार्य करता हुआ, वो सेठ के और अपने में भेद नहीं जानता है, और वो कार्य करता हुआ हर्ष और शोक को भी समझना उस रूप से भी प्रणमता है, फिर भी वो क्या मानता है कि ये कार्य मेरा नहीं है। इसी प्रकार जो ज्ञानी जीव है वो रागादि रूप प्रणमते हैं, वो व्यापारादि रूप भी काम, भोगादि रूप भी प्रणमते हैं, और जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति आदि रूप भी प्रणमते हैं। और ये रहने पर भी वो ऐसा मानते हैं कि ये कार्य मेरा नहीं है। आप समझना, ये जो भाव आए हैं ये मेरे अपराध है, लेकिन ये कर्म के लक्ष्य से मुझे आए हैं, इसके लिए मेरा स्वभाव नहीं है। और मेरा स्वभाव नहीं है, इसके लिए ये कैसे है, छोड़ने योग्य है, और इसके लिए मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा जो सम्यक दर्शन है, ऐसा जो सच्चा श्रद्धान है, वो हर अवस्था में उनको रहता है। वो उनको आत्मानुभूति की अवस्था में भी रहता है, और उनको ये सविकल्प अवस्था में भी रहता है। ये सम्यक दर्शन सविकल्प अवस्था में भी रह सकता है, और सम्यक दर्शन निर्विकल्प अवस्था में भी रह सकता है। ये टोडरमल साहब यहाँ पे बताना चाहते हैं। जो सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन सविकल्प यानी कि विकल्प सहित, यानी कि रागादि सहित की अवस्था में भी रह सकता है, और ये सम्यक दर्शन निर्विकल्प यानी रागादि से रहित की अवस्था में भी रह सकता है। तो प्रश्न हुआ था किस प्रकार से रह सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है उसमें सविकल्प और निर्विकल्प रूप भेद
नहीं है। सम्यक दर्शन तो कैसा है, ये मैं हूँ इस प्रकार से मानता है, उस रूप से परिणमता है। तो अब ये जीव ने रागादि भाव के काल में भी मैं ज्ञायक हूँ, अब ये रागादि भाव रूप में नहीं हूँ ऐसा मानता है, और निर्विकल्प अवस्था में तो रागादि भाव रूप नहीं है, इस प्रकार का वेदन हो ही रहा है, आप समझना। तो दोनों बात सिद्ध हो गई कि सविकल्प अवस्था हो या निर्विकल्प अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में जीव को सम्यक दर्शन रह सकता है। सविकल्प और निर्विकल्प अवस्था में जीव को सम्यक दर्शन रहने में कोई बाधा नहीं है। और लेकिन फिर भी सविकल्प और निर्विकल्प सविकल्प दशा में उसके रुचि से, अगर उसकी रुचि हो, आपको समझना, आपको शुभ भाव और अशुभ भाव की रुचि हो और सम्यक दर्शन रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्त्री का भोग भोगने की रुचि हो। देखो, एक होता है कि रुचिपूर्वक स्त्री का भोग भोगे, एक होता है कि रुचिपूर्वक भोजन आदि करे, और एक होता है कि भोजन तो करे, भोजन तो करे। अरे एक ने 3 वाटी आम का रस खाए, लेकिन फिर भी उसको ऐसा, उसमें अंदर में ऐसा श्रद्धान है उसको कि इसमें से सुख नहीं आता। अब इसमें से कोई उल्टा ग्रहण नहीं करना, क्योंकि क्या होता है, जब जब ऐसा कहते हैं तब तब लोग ऐसा कहते हैं कि आप मुमुक्षुओं को अच्छा है 3 वाटी रस खाओ और ऐसा कह दो कि हमें तो राग नहीं है। तो इस ऐसा कोई स्वच्छंद होने के लिए ये बात नहीं कही है, और ऐसा कोई सुन के स्वच्छंद होना भी नहीं, क्योंकि फिर इसमें क्या होगा, ऐसा सुन के अगर आप स्वच्छंद हो जाओगे तो उसमें आपका स्वयं का नुकसान होगा। ऐसा स्वच्छंद होके आप अपने स्वरूप से दूर हो जाओगे, इतना बड़ा अपराध हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई विवेक वाली बात तो नहीं हुई कि आप अपने स्वरूप से दूर हटो, आप अपने स्वरूप में नहीं जाओ, ये तो कोई विवेक वाली बात नहीं हुई। समझना, जिनागम के माध्यम से हमें स्वच्छंदता का या दूसरी चीज़ का कोई पोषण नहीं करना है। अगर हम जिनागम के माध्यम से इन बातों का पोषण करेंगे, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम भवेलेपु भविष्यति, फिर भविष्य में इसका बहुत बड़ा आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आप समझना, आपको अभी ऐसा लगता होगा कि मैं, और बहुत लोग इसको मजाक का विषय बना देते हैं, तो ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये गंभीरता का विषय है। आप समझना, गंभीर बनने का विषय है कि अब रागादि आ रहे हैं। अरे ज्ञानी जीव को तो ऐसा होता है कि रागादि भाव सुहाते नहीं है, उनको तो ऐसा लगता है कि कब इससे छूटूं और अपने स्वरूप में जाओ, बस एन किन प्रकार, किस प्रकार से रागादि भाव का अभाव हो, एक ही प्रयोजन, जीवन का, अपना जीवन का दूसरा को प्रयोजन ही नहीं, जैसे इस रूप से उनका जीवन होता है। और ये अज्ञानी इसी बात को मजाक में उड़ा देता है, इसी बात की मस्करी करता है, और मस्करी करता हुआ खाता है, और क्या करे, अभी इसको किस प्रकार से प्ररोपण करें मेरे समझ में नहीं आता है। इसके लिए मैं अभी शब्दहीन हो गया हूँ वर्तमान में इस बात को लेके। लेकिन इतना समझना कि आप इसमें से कोई भी गलत अर्थ मत निकालना, और सच में कहे तो आप अपने स्वरूप की पोषण करने के लिए ही पढ़ो, समझो, आप समझना। और ये जो बात बताई गई है इसमें कि ये पक्ष वाले ऐसे हैं और वो ये पक्ष वाले ऐसे हैं, इस प्रकार से पक्ष का भेद करके भी आप समझना, आप किसी भी बात, गलत बात का पोषण मत करना कि जिसके कारण आपका अहित हो जाए। देखो, धर्म अपने में करना है, अपने लिए करना है, धर्म अपने में देखना है, ना तो अपने को धर्म दूसरे में देखना है, ना तो धर्म दूसरे को कराना है, और ना धर्म दूसरा अपना धर्म कोई दूसरा कर सकता है। तो अपने को धर्म करना है तो किस प्रकार से करे, जिस प्रकार से सही हो उस प्रकार से करो, और क्या करना है वास्तव में, ऐसा करके अपने को तो सच में रागादि भाव का किस स्वरूप के आश्रय के माध्यम से रागादि भाव का किस प्रकार से अभाव हो, ऐसा ही प्रवर्तन करना चाहिए, अन्यथा कोई प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। देखो, अपना ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया। जिज्ञासु जो अपने एक साधर्मी भाई थे, उनकी जिज्ञासा भी यहाँ पे हमने कहने का मतलब की पूर्ण की। अब हम बहुत रोमांच वाले विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का
वास्तव में कहा जाए तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के तो वैसे सभी अंश सभी अच्छे होते हैं, कोई भी अंश ऐसा नहीं है कि कोई भी अंश हीन और कोई भी अंश अच्छे हो, लेकिन फिर भी अनुभूति के लिए अगर आप समझना, कोई अगर सबसे बढ़िया कोई अगर विषय हो तो यहाँ पे टोडरमल साहब ने करुणापूर्वक अपने को बता दिया है। देखो, निर्विकल्प स्वानुभव होने का सुंदर वर्णन, क्या कहा? निर्विकल्प स्वानुभव होने का सुंदर वर्णन। सुंदर वर्णन, अरे क्योंकि सुंदर क्यों है? क्योंकि सच्चा है, सच्चा है इसके लिए सुंदर है, खाली खाली सुंदर नहीं है। आप समझना, सच्चा वर्णन है, इसके जैसा वर्णन जिनागम में आपको इतना स्पष्ट तरीके से कहीं पे नहीं मिलेगा। आप समझना, आपको लगता होगा कि आप आचार्यों का अपमान नहीं कर रहे हो, टोडरमल साहब को इतना बड़ा चढ़ा के कह के आप आचार्यों का, भावलिंगी संतों का अपमान नहीं कर रहे हो। अरे टोडरमल साहब ने भी भैया ये भावलिंगी संतों के माध्यम से ही जाना है, सर्वज्ञ देव भावलिंगी संतों ने सर्वज्ञ देव के माध्यम से जाना है और टोडरमल साहब ने भावलिंगी संतों के माध्यम से जाना है। लेकिन ये उनके देखो, वो अभी ये जो इन्होंने बताया ना, तो अभी इनका हो गया, भले आचार्यों के माध्यम से समझा जाना, लेकिन अभी इन्होंने बताया ना, तो ये अभी इनका हो गया। आप समझना, इतना सुंदर वर्णन है। देखो अब क्या कहते, अब सविकल्प द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। क्या कहा? अब सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं। यानी हमने ले लिया था सविकल्प किसे कहना और निर्विकल्प किसे कहना, वापस ले लेते हैं। सविकल्प यानी विकल्प, विकल्प देखो विकल्प है ना, विकल्प, उसका संधि विच्छेद करो, विकल्प, कल्प के कहते हैं ज्ञान, और वी यानी विशेष, वी यानी विशेष, विशेष ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान में क्या विशेषता हुई भाई? क्या इसमें ज्ञान में ऐसी क्या विशेषता हुई कि आप उसको विकल्प कहते हो? तो कहते हैं कि इसने स्वरूप का लक्ष्य छोड़ के रागादि का लक्ष्य किया, रागादि का संग किया और रागादि सहित परिणमा। इसके लिए इसको क्या कहेंगे? सविकल्प, विकल्प सहित। आप समझना, विकल्प रागादि भावों के सहित, सविकल्प, स यानी सहित, वी यानी विशेष रागादि के लक्ष्य, रागादि के लक्ष्य, और कल्प यानी ज्ञान, रागादि सहित के ज्ञान को विकल्प कहते हैं। आप समझना, तो इसको क्या हुआ? सविकल्प, सविकल्प। तो ये सविकल्प और निर्विकल्प, निर यानी नहीं, निर यानी नहीं, और विकल्प यानी रागादि नहीं वैसा ज्ञान, रागादि से रहित वाले ज्ञान, रागादि से रहित वाले को ज्ञान को क्या कहेंगे? निर्विकल्प। और रागादि से सहित ज्ञान वाले को क्या कहेंगे? ये देखो यहाँ पे रागादि की रुचि नहीं की लिखी है, रागादि के सहित और रागादि से रहित। रागादि से सहित जो जीव है वो रागादि से रहित किस रूप से परिणमे, उसका विधान कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो। देखो क्या कहा, अब सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं। सविकल्प से निर्विकल्प किस प्रकार से हुआ जाए, सभी का प्रश्न है कि हम अभी विकल्प में हैं, हमें अभी रागादि बहुत आ रहे हैं और हमें अभी शुद्धोपयोग प्रकट करना है, तो हे आचार्य देव हम क्या करें शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए? तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं शुभ भाव करो, तो यहाँ पे देखो टोडरमल साहब ये नहीं कहेंगे। आप समझना, शुभ भाव करने को नहीं कहेंगे, लेकिन शुभ भाव आ जाएगा। देखो इतनी गजब की बात है, इतनी गजब की बात है कि नहीं कहते हुए वो आएगा और वो आने पर भी उसको नहीं कहा है। दोनों बात अपन समझेंगे, करेंगे। गजब अजब गजब का ये पैरा है। विधान कहते हैं। अब विधान क्या कहते हैं टोडरमल साहब, क्या उपकार है उनका, पढ़ते हैं। देखो, वह सम्यक दृष्टि जीव कदाचित स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है, तब प्रथम, देखो क्या कहा, पहली कंडीशन, वह सम्यक दृष्टि जीव। देखो क्या कहा, वह सम्यक दृष्टि जीव, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि की, जिसने पूर्व में सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है। अब दोबारा जब वो ध्यान में बैठता है, दोबारा जब वो आत्मानुभूति करने के लिए बैठता है, तब वो क्या करता है?
तो हमें तो ऐसा तो आपका प्रश्न हो जाएगा कि ये बात तो फिर सम्यक दृष्टि के लिए कही है, आप हमें क्यों समझा रहे हो? तो भाई विधि तो वही है ना, जो मुनिराज जो विधि से ध्यान करते हैं, उसी विधि से मुनिराज भी उसी विधि से सम्यक दृष्टि भी ध्यान के लिए बैठेंगे। और उसी विधि से अज्ञानी को भी जब वो ध्यान आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना होता है ना, तब वो भी उसी विधि से बैठेगा। अन्य विधि से वो बैठेगा तो उसको आत्मानुभूति हो सकती नहीं है। तो यहाँ पे ज्ञानी जीव का जीवन बता के हमें ज्ञानी जीव का जीवन बता के ये कहते हैं कि आप भी, ये कोई ज्ञानी जीव इस प्रकार से परिणमे तो आप भी इस प्रकार से परिणमो। समझ में आ रहा है? ज्ञानी जीव इस प्रकार से परिणमे तो आप भी उसी प्रकार से परिणमो, इसलिए ये कहा जाता है। तो देखो बताएंगे सम्यक दृष्टि किस विधि से वापिस ध्यान करता है, किस प्रकार से सविकल्प से निर्विकल्प होता है। तो जब सम्यक दृष्टि जिस प्रकार से सविकल्प से निर्विकल्प होता है, तो हमें भी उसी विधि को अपनाना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारे भी जो भी विकल्प हो रहा है, हमारे विकल्प ही हो रहा है, आप समझना। तो हम इस सविकल्प दशा में से निर्विकल्प दशा को प्रकट करें। ज्ञानियों की बात बता के हमें प्रेरित करते हैं कि ज्ञानी इस प्रकार से परिणम रहे हैं, तो तुम भी उसी प्रकार से परिणमो, अन्य प्रकार से मत परिणमो। आप कोई दूसरी विधि मत अपनाओ, समझना। आप इसी विधि को अपनाओ, नहीं तो क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, आकुलित हो जाओगे, क्योंकि अन्य दूसरी कोई विधि है नहीं, आप समझना। लोग कहते हैं ना, शुभ भाव करो, ये करो, वो करो, उपवास करो, व्रत करो। यहाँ पे देखना, अभी अपन पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। टोडरमल साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस विधि में हम पढ़ेंगे तो ये सब जितनी भी भ्रमणाएं हैं ना अज्ञानियों की, ये सब भ्रमणाएं चकनाचूर हो जाएगी। किसके माध्यम से? कि ज्ञानी ये नहीं करते। ज्ञानी जो करते हैं, क्योंकि हम तो उस मार्ग से चले ना जिस मार्ग से ज्ञानी चले हैं, हमें भी उस रास्ते पे, हमें भी वो ध्येय को प्राप्त करना है। ज्ञानी ज्ञानी के ध्येय मोक्ष है, प्रकट करने रूप, बराबर है, और आश्रय रूप शुद्धात्मा ध्येय है। तो हमारे भी प्रकट करने रूप ध्येय क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष किसके आश्रय से प्राप्त होता है? शुद्धात्मा के आश्रय से प्राप्त होता है। लेकिन हम वर्तमान में तो सविकल्प दशा में है, तो हम ये सविकल्प दशा के में रहते हुए निर्विकल्प कैसे हो, ये तो हमारा प्रश्न है। तो ज्ञानियों का जीवन बता के आप भी इस रूप परिणमो, इस प्रकार से टोडरमल साहब का कहना है। वहाँ सम्यक दृष्टि जीव कदाचित स्वरूप ध्यान का उद्यमी होता है। कदाचित यानी हर समय वो स्वरूप ध्यान का उद्यमी हो, ऐसा उसका पुरुषार्थ नहीं होता है। लेकिन फिर भी थोड़े काल के अंतराल में सम्यक दृष्टि जीव को वापस आत्मानुभूति की अंदर से लालायिकता तो हर समय होती है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं चल पाता होने से वो नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी कभी कदाचित उसको ऐसा भाव आ जाता है, जैसे अष्टमी के दिन, 14 के दिन, पर्व के दिन, जैसे अष्टानी का पर्व है, 10 लक्षण महापर्व है, इन सब जो त्योहारों के दिन हैं, जैसे महावीर जन्म कल्याणक है आदि, जितने भी आप समझना, जितने भी अपने पर्व है जैनों के, उन सभी जैनों के पर्व में ज्ञानियों जीवों को विशेष भाव ऐसा आता है कि अब ये पर्व में अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक मनाऊं, अपने स्वरूप में रह के मनाऊं। इसलिए उस पर्व में उनके विशेष पुरुषार्थ रहता है। और अन्य कालों में भी जब जब उनके ऐसा पुरुषार्थ आता है कि नहीं, आज तो मुझे आत्मानुभूति करनी है, इतनी अंदर से लालायिकता होती है, तो ये, लेकिन हर समय जैसे मुनिराजों को हर अंतर्मुहूर्त में आत्मानुभूति का वेदन होता है, वैसे सम्यक दृष्टि हर अंतर्मुहूर्त में आत्मानुभूति का वेदन नहीं कर सकता है। और उसका आत्मानुभूति का वेदन का काल अंतराल बड़ा है, आप समझना। सम्यक दृष्टि मुनिराजों का तो हर अंतर्मुहूर्त है, और ये सम्यक दृष्टि जीव के अंतराल ज़्यादा है। इसके लिए ऐसा कहा कि वह सम्यक दृष्टि कदाचित यानी कभी किसी काल में, यानी हर अंतर्मुहूर्त में नहीं, इस प्रकार से कदाचित यानी हर अंतर्मुहूर्त में, जैसे मुनिराजों को हर अंतर्मुहूर्त में होता है, इस प्रकार से नहीं, कदाचित स्वरूप ध्यान का करने का उद्यमी हुआ।
स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी हुआ, उसका उस रूप से पुरुषार्थ चला। तो अब वो क्या करता है, वह प्रथम स्व और पर के स्वरूप का भेद विज्ञान करता है। प्रथम क्या करेगा, स्व और पर के स्वरूप का भेद विज्ञान करेगा। स्व और पर के स्वरूप का भेद विज्ञान हमने पहले प्रवचन में, पहले स्वाध्याय में बहुत खुल के लिया था। क्या करता है स्व और पर के स्वरूप में भेद विज्ञान। अभी किसी ने अगर नहीं सुना हो तो थोड़ा उसको वापस ले लेते, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का लाइव अभी प्रवचन आ रहा है और ख्याति प्राप्त विद्वानों का आ रहा है। तो कोई ये स्वाध्याय सुने, ऐसा हो ना भी सुने, हो सकता है ना भी सुना हो, तो अपन उसके उनके लिए थोड़ा सा वापस लेते हैं कि देखो, स्व और पर का स्वरूप का भेद विज्ञान करता है। तो उसमें स्व का स्वरूप क्या लिया था हमने लिया था, स्व का स्वरूप क्या है, ये जीव कैसा है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन स्वयं आप है। ये तो क्या हुआ, मेरा स्वरूप। मैं कैसा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, यानी मैं अमूर्तिक हूँ। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, यानी ज्ञानादि गुण जो सबको जानने में प्रसिद्धि, सबको जानता कौन है, ज्ञान। तो ज्ञान प्रसिद्ध गुण है आत्मा का, आप समझना। ज्ञान, जीव में अनंत गुण है, लेकिन उन सबको, सभी द्रव्यों को और अपने में रहे हुए सभी गुणों को प्रसिद्ध कौन करता है, ज्ञान करता है। इसके लिए यहाँ पे क्या कहा, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। और कैसा है, अनादि निधन। ये जीव तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन है। और जो परद्रव्य है, ये जो परद्रव्य वो कैसे हैं, ये मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अमूर्तिक भी हो सकते हैं, धर्म द्रव्य आदि, आप समझना, पुद्गल को छोड़ के धर्म द्रव्य आदि। लेकिन अपन अभी पुद्गल के माध्यम से लेते हैं कि जीव को वास्तव में तो जीव ने एक पुद्गल द्रव्य से ही ज़्यादा नाता जोड़ के रखा है, शरीर आदि से ही ज़्यादा नाता जोड़ के रखा है। उसी की मुख्यता से हम यहाँ पे समझेंगे। धर्म द्रव्य आदि भी है, आप समझना, तो उसकी कोई मनाही नहीं है। तो मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, और उनमें क्या नहीं है, अगर धर्म द्रव्य लो तो वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हो गया, आप समझना। लेकिन उनमें क्या नहीं है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण नहीं है। इनमें पुद्गल में भी प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण नहीं है, और धर्म द्रव्य आदि में भी, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इन बाकी के 4 द्रव्य में भी क्या नहीं है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण नहीं है। और इस जीव को छोड़ के अन्य जितने जीव है, उनमें भी ये जीव का प्रसिद्ध ज्ञानादि, यानी मेरा प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण नहीं, उनमें उनका ज्ञानादि गुण है, मेरे में मेरा ज्ञानादि गुण है, आप समझना। मेरा ज्ञानादि गुण अलग और उनके ज्ञानादि गुण अलग। जीव की बात चल रही है, अन्य जीव, मुझे छोड़ के जो अन्य जीव है, आप समझना, इस प्रकार से। तो ये हुआ जीव का स्वरूप। और दूसरा पर का स्वरूप। पर कैसा है, हमने लिया ना, पर कैसा है, पर कैसा है, पर मेरा पर जो है वो, उनमें मेरे ज्ञानादि गुण नहीं है। वो रूप अगर पुद्गल हो तो उसमें तो वो तो ज्ञानादि गुणों से रहित ही है, आप समझना। इस प्रकार से स्व और पर का भेद ज्ञान करें। अभी देखो, ये तो हुआ शास्त्रीय, थोड़ा इसको प्रैक्टिकल लेते हैं। जैसे जिस जीव को आत्मानुभूति करनी है, वो नियम से सामायिक आदि में बैठता है, सर्व विकल्पों का त्याग करके, बाह्य में रहे हुए सर्व विकल्पों का त्याग करके, क्योंकि अभी यहाँ सम्यक दृष्टि जीव की बात चालू है, मुनिराज की बात नहीं चालू है, आप समझना। तो जिस जीव की बात चालू है उस अपेक्षा से समझना। अभी सम्यक दृष्टि जीव सामायिक आदि में जब बैठता है, तब वो क्या करता है, सामायिक आदि में बैठता है तब नियम से सुबह से शाम तक, जब जितना काल तक उसने सामायिक नहीं की है, उतने काल तक उसके कोई ना कोई तो दोष हुए होते हैं, आप समझना। तो वो दोषों के माध्यम से वो जितने भी परद्रव्य है, पर भाव है, उनसे क्या करता है, भेद ज्ञान करता है। वो अपने स्वरूप से उनको भिन्न जानता है, भिन्न अनुभवता है, जानता है यानी भिन्न अनुभवता है। और ऐसा भिन्न अनुभव के क्या, और भिन्न अनुभव करके क्या करता है, पहले तो स्व और पर का भेद ज्ञान करता है, आप समझना। फिर वो स्व और स्व का भेद ज्ञान की बात कहेंगे, पहले हम इसको स्व और पर का भेद ज्ञान थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये दुकान है, जैसे हमें बार बार लगता है कि ये स्त्री मेरी है,
ये पुत्र मेरा है, ये दुकान मेरी है। तो ये क्या हुआ, स्व और पर की एकता। हम पूरा दिन, ये शरीर मेरा है, हम पूरा दिन ये 5 इंद्रियों को पोषने में, पूरा दिन हमारा 24 घंटे तो ये 5 इंद्रियों और 5 इंद्रियों के विषयों को पोषने में लग जाता है। तो क्या करना, तो पहले ये 5 इंद्रिय है और उनके जो विषय है समझना, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उद्धवेंद्रिय के और इंद्रिय के विषय, ये जो भी है वो मेरा स्वरूप नहीं है। आप समझना, एक समय सार जी गाथा नंबर 31 बहुत बढ़िया है। आप वो पढ़ना जरा। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इन सबको वहाँ पे एक इंद्रिय में लिया और क्या कहा, ये मेरे, इससे आत्मा भिन्न है, अधिक है, इससे आत्मा जुदा है। इस प्रकार से जानो, इस प्रकार से अनुभव। तो जब ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव सामायिक में बैठते हैं तब सबसे पहले स्व और पर का भेद ज्ञान करते हैं, क्योंकि जब तक आपका उपयोग पर में से नहीं हटेगा तब तक वो स्वरूप में नहीं रम सकता। आपको उपयोग में स्वरूप को आपको अपना उपयोग स्वरूप में रमाना है, तो रम तो सकता है, लेकिन कब रमेगा, जब पर का लक्ष्य छोड़ेंगे, पर की महिमा छोड़ेंगे। ज्ञानियों को पर की महिमा तो छूट गई है पहले, लेकिन अभी भी पर का लक्ष्य उनको भी रहता है ना, क्योंकि कहा ना कि ज्ञानी व्यापार आदि में भी जाते हैं, उसके माध्यम से उनको 4 कसाई भी होती है। कहा ना आगे हमें ज्ञानी स्त्री आदि का भोग में भी दिखते हैं, भोजन आदि में, भक्ष भोजन आदि में भी दिखते हैं। वहाँ भी उन्हें समझना, अच्छे भोजन ग्रहण करने के भाव भी आते हैं। तो ये जितने भी है पर के लक्ष्य से, ये जितने भी भाव ज्ञानी के भी होते हैं ना, उसमें रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी भाव तो हो रहे हैं। तो क्या करें ये भाव को दूर करने के लिए, तो सबसे पहले उनसे भेद ज्ञान करें। क्या करें, वो मेरा स्वरूप नहीं है। 31वीं गाथा श्री समय सारजी में कुंकुंद आचार्य देव ने इतना बढ़िया कहा कि वो जो द्रव्येंद्रिय यानी ये रूप, स्पर्शेंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय, ये हुई इंद्रिय। और छठा मन, क्योंकि हम संग ये, इसके लिए छठा मन, ये भी इंद्रिय। आप समझना, ये हुई जीव की इंद्रिया। इसके और इसके माध्यम से जीव क्या करता है, खंड खंड जानता है। जब रस का ज्ञान करता है तब बाकी का ज्ञान नहीं होता है, जब गंध का ज्ञान करता है तब बाकी ज्ञान नहीं होते, और गंध के ज्ञान में भी अमुक विषयों को ही जानता है। इसको क्या कहते हैं, खंड खंड ज्ञान। और उन विषयों के और इनके माध्यम से वो क्या करता है, परद्रव्यों को ग्रहण करता है। आप समझना, 31वीं गाथा तो बहुत बड़ी है। अभी आदरणीय भाई श्री रजनी भाई ने भी बहुत विस्तार से ली थी, और हमने हमारे यहाँ पे जो विद्वान हैं आदरणीय अश्विन भाई, उनके माध्यम से भी बहुत बार 31वीं गाथा सुनी है, और अनेक विद्वानों के माध्यम से हमने 31वीं गाथा सुनी है। तो हमें शायद विषय सबने सुनी ही होंगी। अगर नहीं सुनी है तो पढ़ लेना, आप स्वयं उसका स्वाध्याय करना। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के माध्यम से स्वाध्याय करना, अकेले स्वाध्याय मत करना। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचनों का सहारा लेना और उसके माध्यम से स्वाध्याय करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्ञानी क्या करता है, इंद्रिय के विषय, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय, ये सबको वहाँ पे क्या लिया, एक इंद्रिय में लिया। इन सब से अपने आत्मा को, अपने जीव को, अपने चैतन्य आदि द्रव्य को, अपने चेतन द्रव्य को इन सब से क्या करता है, भिन्न जानता है, भिन्न अनुभव होता है। अधिक जानना यानी भिन्न जानना। भिन्न जानता हुआ क्या करता है, स्वरूप की महिमा करता है, स्वरूप में रहता है। इस प्रकार से स्व और पर का ये जीव भेद ज्ञान करता है। अभी हमने स्व और पर का भेद ज्ञान की विधि ली है, अभी बाद में स्व और स्व में भी कैसे भेद ज्ञान करता है वो भी लेना है, और फिर ये किस प्रकार से आत्मानुभूति को प्राप्त होता है वापिस, ये भी लेना है। और जैसे ज्ञानी जीव प्राप्त हुए हैं वैसा ही हमें भी होना है, ये भी हम आगे समझेंगे। आज का समय हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है, तो हम इसी बात को यहाँ पे पूर्ण करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप ज्यावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ धूप। बोलो द्वाद सांगमय पर मंगलकारी जिनवाणी मात का जय।